वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से अहम मुलाकात होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ की बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा और बहरीन के नायब वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुलाकातें भी होंगी। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान नताइज पर मबनी और तज़वीराती शराकत दारी को फरोग देना है। दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद तकवीयत मिलेगी और शराकत दारी की नई राहें खुलेंगी। कौमी वहदत हमारी सबसे बड़ी ताकत, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान के अज़म ने मुल्क का आलमी तशख़्ख़ुस मज़ीद बुलंद किया। पाकिस्तान की सरहदी और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए हम आहंग कौमी कोशिशें नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। फील्ड मार्शल का मुसल्लह फ़ौज और इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और पेशेवराना सलाहियत पर एतमाद का इज़हार। खित्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल मुकाबले की निशानदेही भी की। शुरका को स्मगलिंग, मुनशियात, मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR पाकिस्तान का दिफा मजबूत से नाकाबिल तस्खीर। पाक बहरिया का मुल्की साख्ता एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल समंदरी और जमीनी अहदाफ को कामयाबी से निहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर ममलकत वजीर आजम फील्ड मार्शल की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और भारत में बढ़ती हुई इस्लामोफोबिया की लहर और मुस्लिम मजहबी और तारीखी वर्से की बेहुरमती पर तशवीश का इज़हार। अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह तामीर, नाम नहाद राम मंदिर पर तिरंगा लहराना भारतीय रियासत के इम्तियाजी रवैये की अक्कासी है। भारत में मुतादिद तारीखी मसाजिद को भी उन्हीं इंतहा पसंदाना दबाव का सामना है। आलमी बरादरी को भारत में बढ़ती इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज तकारीर और नफरत पर मबनी हमलों का नोटिस लेना चाहिए। तर्जमान दफ्तर खारजा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब। छह दहाइयों से शानदार रिवायात का अमीन पाकिस्तान टेलीविजन की आज 61वीं सालगिरह। हर दौर में कौम का तर्जुमान PTV ने कौमी तशख्खुस और बयानिए को उजागर किया। रियासती इदारे ने नामवर अदाकार, गुलूकार, फनकार और मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन पैदा किए। PTV आला रिवायात और जिद्दत का इम्तजाज। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्की शनाख्त और मुस्बत तशख्खुस दुनिया भर में रूशनास कराने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। PTV ने हमेशा अपनी रवायात और अक़दार को मलहूज़ खातिर रखा। अपने ड्रामों के जरिए अपनी सकाफत को उजागर किया। मार्का हक के दौरान PTV न्यूज़ ने बेहतरीन बयानिए को फरोग दिया। दुनिया के सामने मजबूत और हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की PTV मॉर्निंग शो राइजिंग पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात ने PTV की 61वीं सालगिरह का केक काटा। सेक्रेटरी इत्तलात अशफाक अहमद खलील, PTV की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर्स और आला हुक्काम की शिरकत। Thank you everyone. सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास कल तलब कर लिए। सेनेट इजलास कल दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। ईवान ज़ीरी का इजलास मौजूदा कौमी असम्बली का 22वां इजलास होगा।
पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में ताखीरी कल्चर का खात्मा। पंजाब हुकूमत वादे नहीं काम पर यकीन रखती है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ताहम इजलास। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश। मरीज साहिवाल और सरगोधा कार्डियोलॉजी सेंटर्स पर पेशरफ्त और रफ्तार का जायजा। मशीनरी की ताखीर पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी को वस्त फरवरी, जबकि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला की साहिवाल इंस्टीट्यूट में सहूलियात की फराहमी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने गवर्नर हाउस गिलगित में मुनक़दा तकरीब में हलफ लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम, साबिक वज़ीर आला गुलबर खान, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान, चीफ कोर्ट के चीफ जज जस्टिस अली बेग, जजेस और आला सरकारी अहदेदारान ने शिरकत की। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी। अवाम के पार्टी क़यादत पर एतमाद का मज़हर। अवाम फितना और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। अवाम ने झूठी तब्दीली और मुस्तरद करके हकीकी तब्दीली को चुना। अवाम की खिदमत हमारी तरजीह है। खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम का गिलगित में मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में कारकुनान से खिताब। SIFC के मौसर इक़दामात से ज़रई शोबा जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब गामज़न। तीसरी बैनुल-अक़वामी फूड और एग्रीकल्चर नुमाइश एक्सपो सेंटर कराची में जारी। हार्वेस्टिंग इनोवेशन के तहत 350 से ज़ायद पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान की आला मयारी मसनूआत पेश। 80 ममालिक के 800 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मंदुबीन, यूरोप, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, कैनेडा, रूस और खलीजी ममालिक के दरामद कुनंदगान की भरपूर शिरकत। 3 रोज़ा नुमाइश में $1 अरब से ज़ायद कारोबारी हज्म मुतवक्की। IGFC बलोचिस्तान का तुर्बत लॉ कॉलेज का दौरा। फैकल्टी मेंबरान और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। होनहार तलबा के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप फंड के क़याम का ऐलान। हम खोई हुई नस्ल नहीं बल्कि वो नस्ल हैं जिसका बलोचिस्तान को तवील अरसे से इंतजार था। तलबा का IGFC की कॉलेज आमद पर खुशी का इज़हार। IGFC का तलबा पर अवामी खिदमत और इंसाफ की फराहमी को अपना शियार बनाने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का इंसानी स्मगलिंग की बुनियादी वजूहात के हल पर जोर। मुआशी अदम मसावात, बाकायदा हिजरत के महदूद कानूनी रास्ते और तस्फीहा तलब तनाज़ात आलमी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात और बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने की 2 जहती हिकमत अमली पर अमल पैरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून का जनरल असम्बली में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इजलास से खिताब। यूक्रेन और रूस जंग के खात्मे के करीब पहुंच चुके हैं। मैंने 8 जंगें रुकवाई। ये जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। खुसूसी एलची डेविड कोफ अमन तजावीज़ के इख्तलाफी निकात पर सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात करेंगे। अमन मुआहदे की तकमील पर दोनों ममालिक के सदूर से मुलाकात करूंगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में थैंक्स गिविंग की तकरीब से खिताब। अफगानिस्तान में शहरी इस्तेहसाल शदीद इंसानी अलमी की अलमनाक मिसाल बन गया। अफगान अवाम गुर्बत, भूख और अफलास से शदीद इंसानी बहरान का शिकार। सख्त सर्दी में अफगान बच्चे बरहना और नाकिस लिबास में मौत के मुंतजर। हम भूखे प्यासे हैं। बच्चों के पास पहनने के लिए जूते और गर्म जैकेट तक नहीं। हम अपने बच्चों को सख्त सर्दी से महफूज नहीं रख पा रहे। अफगान शहरियों की दुहाई। लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप में अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फिलिपाइन और नेदरलैंड समेत मुतादिद ममालिक के बॉक्सर्स शरीक। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स मुख्तलिफ टाइटल्स के लिए एक्शन में नजर आएंगे। 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स भी शरीक। चैंपियनशिप मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Smashed. Easily done over the infield for 4. This is too easy now for Nissanka into the 9th.
रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज श्रीलंका की फाइनल खेलने के लिए उम्मीदें बरकरार। जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त। जिम्बाब्वे के 5 विकेटों पर 146 रन। श्रीलंका ने हदफ 16.2 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पातुम निसांका के नाकाबिले शिकस्त 98 रन। पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ फाइनल में। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के 2-2 पॉइंट्स। श्रीलंका अपने अहम मैच में कल पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगा। 3 मुल्की सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाज में वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब ने बड़े बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेजबानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। दोनों मुल्क खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हमआहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। मोहसिन नकवी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी वफ्त में शामिल हैं। दौरे में वजीर आजम की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से अहम मुलाकात होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ की बहरीन के वली अहद और वजीर आजम शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा और बहरीन के नायब वजीर आजम शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुलाकातें भी होंगी। इस दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान नताइज पर मबनी और तस्वीराती शराकतदारी को फरोग देना है। वजीर आजम के दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी और शराकतदारी की नई राहें खुलेंगी। इसी हवाले से मजीद तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बामकसद और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फरोग के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती काविशों का अहम हिस्सा है। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना हमजहती और बरादराना ताल्लुकात का भी मजहर है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़रा और सरकारी हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बहरीन की क़यादत से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन के नए मौके पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा दोनों ममालिक की रिवायती गर्मजोशी और दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने, शराकतदारी के नए इम्कानात तलाश करने और अवामी सतह पर रवाबित को गहरा करने में मुआविन साबित होगा। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज हैं। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि अफवाज, एजेंसियां और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, अपनी सही जगह जरूर पाएगा। फील्ड मार्शल GHQ रावलपिंडी में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरका से गुफ्तगू कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरका ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां शुरका को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जिसके दौरान सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौके पर कहा कि खित्ता जियो पोलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से गुजर रहा है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज हैं। अफवाज, एजेंसियां और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जोर दिया कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और दुनिया में अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। मार्का हक में पेशावराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि हमारी बड़ी ताकत कौमी वहदत है, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, किसी सूरत समझौता नहीं होगा। पायदार अमन इस्तेकाम के लिए कौमी हमआहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी मुल्कगीर कार्रवाइयों समेत स्मगलिंग, मुनशियात और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात से आगाह किया गया, जबकि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी और बॉर्डर कंट्रोल इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई।
मुल्क की दिफा की मजबूती की जानिब एक और कदम। पाक बहरिया ने मुल्क की साख्ता एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस, जदीद सहूलतों से आरास्ता मिसाइल वेपन सिस्टम इंतहाई दुरुस्तगी के साथ समंदर और जमीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब मिसाइल तजर्बे पर यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। मोदी और RSS के गठजोड़ ने भारत में मुसलमानों के लिए एक मर्तबा फिर खतरे की घंटी बजा दी है। मुसलमान दुश्मनी में मोदी ने सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद की शहादत को कौमी तमाशा और सियासी त्यौहार बना दिया। राम मंदिर बाबरी मस्जिद की शहादत से बीजेपी और RSS की नजरियाती दहशतगर्दी के तहत वजूद में आया। मोदी ने RSS के जत्थों से खिताब करते हुए कहा कि आज अयोध्या शहर भारत की सकाफती शऊर में एक और संग मील देख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम का मंदिर 140 करोड़ भारतीय आवाम के लिए कौमी फख्र और उस पर झंडा तरक्की याफ्ता भारत के तस्वुर की नुमाइंदगी करता है। दहशतगर्द मोदी ने राम मंदिर में इंतहा पसंद हिंदुत्व का झंडा लहराकर मुसलमानों का मजहबी इस्तेसाल किया है। भारत में नफरत, इंतहा पसंदी और अक़लियत दुश्मनी सफ़ाक मोदी की मुतासिबाना सोच की अक्कास है। पाकिस्तान ने भारत में बढ़ती हुई इस्लामोफोबिया की लहर और मुस्लिम मजहबी और तारीखी वर्से की बेहुरमती पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह तामीर किए गए नाम निहाद राम मंदिर पर तिरंगा लहराना न सिर्फ भारतीय रियासत के इम्तियाजी रवैये की अक्कासी करता है, बल्कि ये इस सिलसिले की एक कड़ी है जिसका आगाज 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हुजूम के हाथों बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से हुआ था। भारतीय अदालती कार्रवाइयां जिन्होंने जिम्मेदारों को बरी किया और मंदिर की तामीर की इजाजत दी, इस बात का सबूत है कि भारत में अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक इदारा जाती शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुताद्दिद तारीखी मस्जिद को भी उन्हीं इंतहा पसंदाना दबाव का सामना है, जबकि भारतीय मुसलमान मुसलसल समाजी, मुआशी और सियासी महरूमी का शिकार हैं। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लिका बैनुल अक़वामी इदारों से मुतालबा किया कि भारत में बढ़ती इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज तकारीर और नफरत पर मबनी हमलों का नोटिस लिया जाए और मुस्लिम मजहबी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर किरदार अदा किया जाए। भारत अपनी बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियां पूरी करे, तमाम मजहबी कम्युनिटीज़ खुसूसन मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और उनकी इबादतगाहों की हिफाजत को कानूनी जमानत फराहम करे। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर केमिकल हथियारों की ममानत की तंजीम OPCW की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रुकन मुंतखब हो गया है। ये इंतखाब हेग में होने वाली COP30 के दौरान हुआ, जिसमें पाकिस्तान 2026 ta 2028 की मुद्दत के लिए मुंतखब हुआ है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक केमिकल हथियारों की ममानियत का कन्वेंशन CWC दुनिया का सबसे कामयाब तखफीफी असलहा मुआहदा है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसके नफाज और रुकन ममालिक की निगरानी का मरकजी इदारा है। पाकिस्तान 1997 से OPCW का फाल रुकन है, तंजीम के मकासद के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहा है और बाकायदगी से OPCW के मुआयने अपने मुतालिका इदारों में करवाता है। तर्जुमान का कहना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब तंजीम के अंदर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और आलमी बरादरी के एतमाद का सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, मुल्की वक़ार और कौमी मफाद सबसे मुक़द्दम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन रिवायतों का अमीन है, मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए हम दुरुस्त समत पर गामज़न हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्क की नजरियाती सरहदों और रवायात का अमीन, कौमी इदारे का 61 वर्ष पर मुहित सफर, पेशा वराना सहाफत का रोशन बाबर कौमी यकजहती की अलामत। PTV की 61वीं सालगिरह के मौके पर होने वाली खसूसी तकरीब में वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने केक काटा। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात इशफाक अहमद खलील, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात अमरीन जान, PTV की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर्स और हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। मॉर्निंग शो राइजिंग पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा कि ब्रॉडकास्ट मीडिया में न्यूज, इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के शोबों में पाकिस्तान टेलीविजन बानी है। PTV ने ड्रामों के जरिए सकाफत को उजागर किया, इस कौमी इदारे को नए तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। At this point in time 61st birthday, तो इस पे आपको भी बड़ी मुबारक और PTV के तमाम देखने वालों को और PTV की तमाम मैनेजमेंट को। ये एक लेगेसी है, ये एक हिस्ट्री है और इससे हमारी एग्जिस्टेंस भी वाबस्ता है, क्योंकि इसने हमें एक नई
शक्ल दी, एक नया रंग दिया, नए तौर तरीके दिए। अब इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना, फ्यूचर में एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ लेके जाना, ये एक चैलेंज है जो मैं समझता हूँ कि वी नीड टू कम अप टू दैट। वी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द लेगेसी वी लीव। हमने अभी पीटीवी डिजिटल शुरू किया है, हमने होम के पुराने आर्काइव लगाना शुरू किए हैं। वो सिर्फ एक रिमाइंडर है एक ग्लोरियस पास्ट का। पाकिस्तान टीवी सैटेलाइट पे एक बिल्कुल फ्रेश यंग न्यू लुक है और उसके अंदर हमारी स्टोरीज अब दुनिया में कोट हो रही है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मार्का हक के दौरान पीटीवी ने बेहतरीन अंदाज में कौमी बयानिए को उजागर करते हुए मजबूत और हकायक पर मबनी मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ना कोई लीडर, ना कोई चीज पाकिस्तान से बड़ी है। तमाम ओहदे, तमाम इज्जत वकार, तमाम चीजें, ये तमाम बहाने पाकिस्तान से हैं। ऑलवेज कीप पाकिस्तान फर्स्ट। और जंग में हमने देखा कि हमारे यंगस्टर्स ने किया भी। नैरेटिव वॉर अल्हम्दुलिल्लाह जीती, डिप्लोमेटिक वॉर जीती, मिलिट्री वॉर में हैंड्स डाउन जीती, 7 जहाज गिराए। और हम बैरूनी महाज पे इसलिए इत्मीनान के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रहे थे क्योंकि घर वाला महाज मजबूत हाथों में था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीटीवी ड्रामों के आज भी जहनों पर नकूश मौजूद हैं। पाकिस्तान आइडल के जरिए नौजवानों को टैलेंट का मौका फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि कौमी इदारे को असर हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीटीवी मुल्क की नजरियाती सरहदों का मुहाफ़िज़, अहम नशरियाती इदारा है और सकाफत और फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वो मुल्तान में पीटीवी की 61वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब कर रहे थे। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से मोहम्मद शफीक आदिल। पीटीवी मुल्तान में सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि पाकिस्तान टेलीविजन 6 दहाइयों से अवाम को तालीम, तफरीह और दुरुस्त मालूमात की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीटीवी मुल्क की नजरियाती सरहदों का मुहाफ़िज़, अहम नशियाती इदारा है जिसकी मकबूलियत और अहमियत हमेशा से रही है। जब पीटीवी होता था तो उसके ऊपर ड्रामे आते थे और ड्रामे इतने मकबूल थे कि इंडिया में भी उसकी धूमें थी पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो ड्रामे आते थे। सैयद यूसुफ गिलानी ने कहा कि पीटीवी का खित्ते की सकाफत और रिवायात को प्रवान चढ़ाने में कलीदी किरदार रहा है। इस मौके पर पीटीवी मुल्तान के जनरल मैनेजर शफकत अब्बास मलिक, मुल्क के नामवर अदीब शाकिर हुसैन शाकिर ने पीटीवी के किरदार और अहमियत पर रोशनी डाली। इससे पहले सैयद यूसुफ रजा गिलानी, मारूफ सिंगर सुरैया मुल्तानीकर, डायरेक्टर प्रोग्राम सैफुद्दीन और जनरल मैनेजर ने सालगिरह का केक काटा और मुबारकबाद पेश की। तकरीब में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और सालगिरह पर मुसर्रत का इजहार किया। मार्का हक में आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न ने जिस तरह फ्रंट पेज के ऊपर आके काम किया और एक हरावल दस्ते का काम किया, जिससे साबित होता है कि हमारा जो पाकिस्तान टेलीविज़न है अपने स्टेट नैरेटिव को बड़े अच्छे तरीके से बयान कर सकता है। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन का 61 साला सफ़र जो है ये इबारत है तहजीब से, तमद्दुन से, सकाफत से, सियासत की आबियारी से, इलाकाई मसाइल की उजागरी से। निज़ामत के फ़राइज़ नामवर सिंगर राहत मुल्तानीकर और अतर लाशारी ने अदा किए। आखिर में खित्ते की सकाफत और रिवायात को उजागर करने के लिए मौसीकी के मुख्तलिफ रंगों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। मोहम्मद शफीक आदिल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन आज अपनी 61वीं सालगिरह मना रहा है। 61 बरसों की माहो साल की कहानी फरहाना खान की ज़ुबानी। नवंबर 1964 को कायम होने वाले पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज सफर से ही ये अहद था कि पहली सीढ़ी पर कदम रख, आखिरी सीढ़ी पर आंख, मंजिलों की जिस्तजू में रायगा कोई पल न हो। यही वजह है कि इब्तदाई तौर पर एक ही चैनल पर तमाम नशरियात पेश करने वाले इदारे ने बदलते वक्त के मुताबिक खबरों और हालात हाजरा के लिए अलहदा चैनल PTV न्यूज कायम किया।
جس میں ناظرین کو لمحہ بلمحہ نہ صرف قومی اور علاقائی بلکہ پوری دنیا کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے بریکنگ نیوز، نیوز اپ ڈیٹس، بلیٹنز اور کرنٹ افیئرز کے پروگرامز نشر کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ دنیا بھر میں ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں یا صدر وزیر اعظم کے دورے اور عالمی لیڈرز سے اہم ملاقاتیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین کی زینت بنی۔ الیکشن کی خصوصی نشریات ہوں یا قدرتی آفات کے موقع پر خبر پہنچانے کا کام پی ٹی وی نیوز پیش رہا۔ اس وقت رپورٹرز، پروڈیوسرز، ایڈیٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ماہرین، کیمرہ مین، گرافک ڈیزائنرز اور معاون سٹاف پر مشتمل پی ٹی وی نیوز کی ٹیم اپنے اپنے شعبوں میں بھرپور پروفیشنلزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ذمہ دارانہ اور حقائق پر مبنی کانٹینٹ پی ٹی وی پروفیشنلز کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے۔ کسی بھی قسم کے کرائسس میں پی ٹی وی نیوز کی ٹیم نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ مئی 2025 میں جب بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا اور جہاں افواج پاکستان نے ملک کی سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا، وہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی اور صحافت میں ہمیشہ کی طرح حقیقت پر مبنی رپورٹنگ کے ذریعے دنیا میں اپنے وقار میں اضافہ کیا۔ آپریشن بنیانم مرسوس میں جب ہمارے دلیر نڈر بہادر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے قرآن کی آیت پڑھی گئی اور بہادر افواج کی جانب سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، بھارت کے جنگی جنون کا بھرپور انداز سے جواب دیا گیا تو بھارت نے اپنے گودی میڈیا کے ذریعے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس سے منہ کی کھانا پڑی کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے لمحہ بلمحہ تمام حقائق دنیا کے سامنے رکھے، صحافت میں سچ کو سر بلند کیا۔ عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی محاذ پر کامیابیوں کی پذیرائی ہو یا افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت کا اعتراف، پی ٹی وی نیوز نے اپنے ناظرین کے ساتھ خوشیوں کے تمام لمحات شیئر کیے۔ روایت اور جدت کے حسین امتزاج کے ساتھ پی ٹی وی نیوز اپنے ناظرین تک سچ ذمہ داری کے ساتھ پہنچاتا رہے گا۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سید مہدی شاہ نے گورنر ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں ان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر میر مقام سابق وزیر اعلیٰ گلبر خان، سپریم ایپلیٹ کورٹ کے چیف جج جسٹس سردار شمیم خان، چیف کورٹ کے چیف جج جسٹس علی بیگ، ججز، اعلیٰ سرکاری عہدیداران نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام کہتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ گلگت میں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ میں پارٹی عہدیداران اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گی گلگت سے ہمارے نمائندہ شاہین صفدر اپنی رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی تعمیر ترقی کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنے دور اقتدار میں اہم اقدامات کیے ہیں اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اور ملک بھر میں نون لیگ کی حکومت عوام کے مفاد میں ہے۔ آپ کو تکلیف ہوئی، سیلاب ہے، زلزلے ہے، جو بھی ہے، ہم یہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہر جگہ بھی گئے، پیدل بھی گئے، آپ کے لوگوں کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں تھے کہ وہی مسلم لیگ کے اوپر آئے تھے، یہ جی بی کے عوام پر یہ تکلیف آئی تھی۔ ہم اس تکلیف میں اپنے سیکیورٹی اور سب کچھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اور پیدل بھی جاتے ہوئے آپ کے ساتھ کونے کونے تک گئے، ان لوگوں کو احساس دلایا، ان کو پہلی دفعہ کمپنسیشن بھی دلائی، وہی سے چیک لا کر میں نے یہاں تقسیم کی اور شہباز شریف صاحب نے اس کی منظوری دی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گلگت بلتستان میں عام انتخابات تک کا وقت قیمتی ہے، کارکن الیکشن کی بھرپور تیاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کو وفاقی سطح پر پارٹی قیادت کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ اگر اس ملک کی وقار بلند ہوئی ہے، جو لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے، تو آپ کا ایک کیمپین، ایک مخصوص گروپ جو اس ملک میں موجود ہے، جس کا کام اور ہے نہیں بیرونی ایجنٹوں کے کہنے پر انڈیا کی دلالی کرتے ہوئے افغانستان سے بھی اور دوسرے جگہوں سے بھی انڈیا کو جہاں چانس ملتا ہے اس کے اہلکار اور ایجنٹ نہ بنے، اپنے اداروں کو بدنام نہ کرے، اس خاکی وردی کو بدنام نہ کرے۔ اگر ایک خاکی وردی ایک سائڈ پر ہو گئی تو پھر نہ آپ کا ملک رہے گا نہ کچھ اور رہے گا۔ وفاقی وزیر نے پارٹی کو صوبائی سطح پر مزید فعال بنانے کے لیے مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صوبائی رہنماؤں اور ضلعی تنظیموں کے عہدیداروں کے تجاویز کو سراہا اور
मरकजी सतह पर भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इस दौरान साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान ने भी खिताब किया। शाहीन सफदर, PTV न्यूज, गिलगित। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने OGDC और मिग्गे के वक्त से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वक्त ने रेकोडेक के फाइनेंशियल क्लोज के हुसूल से मुतालिक मुस्बत पेशरफ्त से आगाह किया। इस मौके पर वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कहा कि रेकोडेक मंसूबे की फाइनेंसिंग में पेशरफ्त बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान के मादनियात और तवानाई के शोबे में नई सरमायाकारी को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम सेक्टर में तरक्की के लिए पुरअज़्म है। बेनक कहते हैं वो डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, बेसिकली सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ईरान का और उनके कौंसल जनरल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये 4 कीमती डायलिसिस मशीन इस हॉस्पिटल को, बिनेक को डोनेट किए हैं। इंशाल्लाह इससे जो कोयटा का तो वाहिद अस्पताल ये है, अगरचे के डायलिसिस हमने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दिए, लेकिन ओवरऑल अगर तमाम हिसाब से देख लिया जाए किडनी का वाहिद अस्पताल यही है जहां आपके ट्रांसप्लांट भी होते हैं, डायलिसिस भी होते हैं, हर किस्म का ट्रीटमेंट होता है। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस बात पे कि आपने हर जगह पे हम लोगों के साथ भाइयों वाला सलूक किया है। और दूसरा आपको मुबारकबाद दूं कि इतने टेक्निकल और बारीक मशीन ईरान के अंदर आप लोगों ने तैयार किया है। अगरचे कि ईरान की हम काफ़ी चीज़ें माइनिंग में, दूसरों में भी ईरान की काफ़ी मशीनरी इस्तेमाल हो रही, लोकल मेड जो है। इस सख्त हालात में सैंक्शंस के बावजूद इतने अचीवमेंट, ये भी एक बड़ी बात है। दूसरा ये हॉस्पिटल मुझे याद है, एक तो मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि जो प्रोविंशियल हमको पैसे मिल जाते हैं हम अपना समझ लेते हैं, ये तो अपना है, ये इधर इसको इसी को संभाल रख लो, किसी और से मांगो। ये भी हमने फेडरल गवर्नमेंट से मांगा था, उस वक्त लेबर डिपार्टमेंट ने बना करके दिया था। तो ये हॉस्पिटल उस वक्त ये बन गया और माशाल्लाह आज बड़ी कामयाबी से चल रहा है, लेकिन इट्स नॉट इनफ। जितना लोड है आपका कोयटे बलूचिस्तान का 80% मरीज जो है वो कोयटा आता है। कोयटा में फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से फिर आप लोग डॉक्टर जो हैं उनको रेफ़र करते हैं कराची में, बहुत से शोबों में, लेकिन कम से कम ये किडनी का शोबा अच्छी तरह कवर हुआ, ये भी एक खुश खबरी की बात है। हेल्थ एक ऐसे दुनिया में तालीम और सेहत, चाहे बादशाह हो भी आप और सेहत ना हो तो किस तरह उसको क्या करेंगे। आप मुल्क के बादशाह हो, आपके 2 बेटे बीमार हो, आपको सारी ज़िंदगी मुल्क का इतना फिक्र नहीं होगी जितना वो 2 बेटों का होगा। तो लिहाजा जब तक हम एक सेहतमंद माशरा नहीं बनाएंगे उस वक्त हम अपने आप को एक कामयाब इंसान या कामयाब गवर्नमेंट कोई भी नहीं कह सकती। स्पेशली कोयटा में हर दूसरे तीसरे दिन जो भी सीवियर केसेस आते हैं सारे कराची शिफ्ट होते हैं। कराची में माशाल्लाह उन्होंने लियाकत नेशनल भी बना लिया, आगा खान तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है, इसी तरह 10-15 इस तरह अस्पताल बने। हमारे वही एक जो 73 में भुट्टो साहब के दौर में बना था बोलान मेडिकल कॉलेज, कोई रेगुलर, एक फिर ये हार्ट का हमने बना लिया शेख ज़ैद अस्पताल, और कोई ऐसा काबिल ज़िक्र हम हेल्थ में काम नहीं कर सके। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, फेडरल को कहता हूँ, आप लोग बना करके दे दे। हम लोगों में अगर कैपेसिटी कम है आप बना करके दे दे, स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ बना करके। अगर ये बना सकते हैं, इसको तरक्की कर सकें, इंशाल्लाह हमको जो ज़रूरत है हेल्थ में, मैंने महसूस किए रोज़ की रेफर्स जो है, आधे मरीज़ रास्ते में मर जाते हैं। यहाँ उनके साथ वो फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं कि वो कर ले ना। उस
गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखिल का कोयटा में तकरीब से खिताब। तालीम और सेहत दो ऐसे शोबे हैं, उन्होंने कहा कि जिन पर काम जारी है, सेहतमंद माशरे से ही तरक्की मुमकिन है। ईरान की जानिब से 4 डायलिसिस मशीन तोहफे में देने पर शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू कर चुकी है। मुल्क के दूर दराज इलाकों में फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं ताकि ख़वातीन को तरक्की के लिए उनके इलाके में रहनुमाई मिल सके। इस्लामाबाद में वीकॉन 2025 विमेन एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि तालीमी इस्लाहात के बायस आज गरीब घरानों के बच्चे भी नुमाया पोजीशंस हासिल कर रहे हैं। ख़वातीन को विरासत में हक दिलाने और मुलाजमतों में उनका कोटा मुकर्रर करने जैसे इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में IT के शोबे में इनकलाब आया है, डिजिटल यूथ हब कायम किया गया और आलमी सतह पर पाकिस्तानी IT माहिरीन की डिमांड बढ़ रही है। पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में तारीखी कल्चर खत्म काम होगा और मुकम्मल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास में मरीज साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि सूबे में दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताखीर भी काबिल कबूल नहीं होगी। इजलास में पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई और बताया गया कि पंजाब के स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में लाखों मरीज सर्जरी और अरबों रुपए की मुफ्त अद्वियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर सख्त नाराज़गी का इज़हार किया और कहा कि हस्पताल बनेगा तो मुकम्मल बनेगा। पंजाब में हस्पताल की तामीर के साथ साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी है। वज़ीर आला ने सरगोदा डिवीज़न में दिल के मरीजों के लिए नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म दिया, जबकि नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी को वस्त फरवरी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने की डेडलाइन दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने साहिवाल इंस्टीट्यूट में सहूलतों की फराहमी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। SIFC के मौसर इक़दामात से ज़रई शोबा जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब गामज़न है। तीसरी बैनुल-अक़वामी फूड और एग्रीकल्चर नुमाइश 25 से 27 नवंबर 2025 कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़िद हो रही है। हार्वेस्टिंग इनोवेशन के तहत 350 से ज़ायद पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान आला मयार की मसनूआत पेश करेंगे। नुमाइश में 80 ममालिक के 800 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के है। दुनिया भर से 300 से ज़ायद दरामद कुनंदगान इस नुमाइश में शरीक होंगे। 3 रोज़ा नुमाइश से $1 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद कारोबारी हजम भी मुतवक्के है। नुमाइश में 9 आला सतह कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक़्क़िद होंगी। नुमाइश पाकिस्तान में ज़रई पैदावार, बरामदात और आलमी कारोबारी रवाबित को मजबूत करेगी। IGFC बलूचिस्तान ने तुर्बत लॉ कॉलेज का दौरा किया। दौरे के दौरान IGFC बलूचिस्तान की फैकल्टी मेंबरान और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त का भी एहतमाम किया गया। तलबा ने बलूचिस्तान की तरक्की में नौजवानों के किरदार पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि हम खोई हुई नस्ल नहीं बल्कि वो नस्ल हैं जिसका बलूचिस्तान को तवील अरसे से इंतजार था। तलबा ने कोर्ट प्रोसीडिंग के जरिए पेशेवराना महारत का अमली मुजाहरा भी किया। IGFC बलूचिस्तान का कहना था कि तलबा वकालत के मुक़द्दस पेशे के जरिए अवामी खिदमत और इंसाफ की फराहमी को अपना शियार बनाएं। IGFC बलूचिस्तान का होनहार तलबा के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप फंड के क़याम का भी ऐलान। IGFC बलूचिस्तान की कॉलेज में सोलराइजेशन के लिए हुकूमत बलूचिस्तान से मुआवनत की यकीन दहानी। इस मौके पर तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने अमन और तरक्की के फ़रोग़ में FC बलूचिस्तान साउथ के किरदार को भरपूर सराहा। नाज़रीन, 1971 की जंग में सफाक भारतीय अफवाज और दहशतगर्द मुक्ति बाहिनी ने मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों के खिलाफ कई दिन तक जांफिशानी से मुकाबला किया। 1971 की जंग में एक मार्का हिली सेक्टर भी हुआ है, जहां भारतीय 202 माउंटेन ब्रिगेड ने हमला किया, जिसे पाक फौज के बहादुर जवानों ने न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोके रखा बल्कि उन्हें भारी जानी नुकसान भी पहुंचाया। इन हमलों में पाक फौज के मेजर मोहम्मद अकरम और सूबेदार गुल मोहम्मद ने बहादुरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। मेजर मोहम्मद अकरम को उनके जुर्रतमंदाना इकदामात के एतराफ में आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। मार्के हिली में भारतीय फौज के 300 से ज्यादा फौजी हलाक और 365 जख्मी हुए। 1971 की जंग में मुक्ति बाहिनी और भारतीय फौज की बर्बरियत, दहशतगर्दी और बेगुनाहों का कत्ले आम तारीख का स्याह तरीन बाब है। अफगान तालिबान हुकूमत की नाअहली से अफगान अवाम गुर्बत, भूख और अफलास से शदीद इंसानी बहरान का शिकार हैं। सख्त सर्दी में जालिम और नालायक अफगान तालिबान रजीम के तहत अफगान बच्चे बरहना और नाकिस लिबास में मौत के मुंतजर दिखाई देते हैं। अफगान मीडिया आमू टीवी के मुताबिक अफगानिस्तान में सर्दियों के आगाज़ के साथ ही बहुत से ख़ानदान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सर्दियों में बच्चे पाबरहना और गैर मौजू कपड़ों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अफगान शहरियों का कहना है कि हम भूखे प्यासे हैं और बच्चों के पास पहनने के लिए जूते और ना ही कोई गर्म जैकेट है। हम अपने बच्चों को सख्त सर्दी से महफूज नहीं रख पा रहे। अफगान शहरियों को तालीम, रोज़गार और बुनियादी सहूलियात की महरूमी तालिबान की बदनवानी की दलील है।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की G20 समिट में शिरकत के मौके पर इंसानी हुकूक की तंजीमों, लोकल कम्युनिटी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तंजीमों ने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जिन्होंने कश्मीरी मुसलमानों के हक़ खुदरादियत के मुतालबे और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई। एहतजाज के दौरान फ़ज़ा मोदी मुखालिफ नारों से मुसलसल गूंजती रही। मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की तंजीमों और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से शाहराहों पर मोबाइल डिजिटल बोर्ड्स भी नस्ब किए गए, जिन पर भारतीय फोर्सेस के मजालिम, मावरे अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों और कश्मीर में जारी लॉकडाउन की तस्वीरें और पैगामात दिखाए जाते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी दुनिया में अमन का प्रचार जबकि कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का जिम्मेदार है। हम यहाँ कश्मीरियों की आवाज़ बनने आए हैं। मोदी इंसानियत का मुजरिम है, इसका असल चेहरा दुनिया के सामने लाना जरूरी है। उन्होंने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नोटिस ले और कश्मीरी अवाम को उनका जायज़ हक दिलवाने के लिए अमली इकदाम करे। पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलिंग की बुनियादी वजूहात बिलखसूस मुआशी अदम मसावात, बाकायदा हिजरत के महदूद कानूनी रास्ते और तनाज़ात के हल और रोकथाम को आलमी सतह पर एक जामे और मजबूत रद्दअमल के लिए मरकजी चैलेंज करार देते हुए उनके हल पर जोर दिया है। जनरल असम्बली के इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी लाहेअमल के जायजे से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने कहा कि सख्त वीज़ा पॉलिसियों और बॉर्डर कंट्रोल के सख्त इक़दामात से मौजूदा मसाइल में इजाफा होगा और लोग इंसानी स्मगलरों के हाथों ज़्यादा आसानी से शिकार बनेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की बढ़ती हुई तादाद का इस मकरूह जुर्म का शिकार होना इस चैलेंज की संगीनी को मज़ीद उजागर करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मजबूत रद्दअमल को यकीनी बनाने के लिए अंदरूनी इक़दामात मजबूत करने और बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने की दो जहती हिकमत अमली पर अमल पैरा है। उस्मान जदून का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग पर एक अलग कौमी लाहेअमल भी जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी लाहेअमल के मौसर नफाज और आलमी बरादरी के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। खबरें शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन और रूस के दरमियान 4 साला जंग के खात्मे के हवाले से मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस में थैंक्स गिविंग की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए पेश की जाने वाली अमन तजावीज़ पर गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। अमन मंसूबे में दोनों फ्रीकैन की तजावीज़ शामिल हैं, ताहम चंद निकात पर इख्तलाफात मौजूद हैं जिन्हें जल्द खत्म कर दिया जाएगा। मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं और उम्मीद है ये जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा कि खुसूसी एलची स्टीव एटिकोफ मॉस्को में सदर पुतिन से अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देने से मुतालिक उमूर पर बातचीत करेंगे। मैं सदर ज़ेलेंस्की और सदर पुतिन से जल्द मुलाकात के लिए पुरउम्मीद हूं। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी सदर के अमन मंसूबे पर आमादगी का इजहार किया है। सदर ज़ेलेंस्की ने मुतालबा किया है Pride, passion and purpose at the heart of a nation that has always stood tall, always fought hard and always believed in the strength of its people. Today, as we stand on the brink of the 2nd International Boxing Championship, we open this press conference with a renewed spirit, a celebration of ambition, resilience, and Pakistan's growing presence on the global boxing stage. Pakistan, a land carved through sacrifice, stronger through unity, and celebrated across the world for its spirit. A land where every generation has produced heroes, dreamers, and champions. Ladies and gentlemen, before we proceed further with the press conference, we humbly request everyone to please rise. Let's stand together with dignity, unity, and pride for the national anthem of the Islamic Republic of Pakistan, a tribute to our motherland, a reminder of the sacrifices that shaped our freedom, and a symbol of strength that binds us all together.
Ladies and gentlemen, I would like to request all of you to please be seated. Before we enter the world of boxing today, let's honor the story of Pakistani sports, a legacy that defines who we are. From the green fields of hockey, where Pakistan ruled the world, Olympic gold, World Cups, and unmatched Asian dominance. To the squash courts, where Jahangir Khan and Jansher Khan redefined greatness, where Pakistan became the undefeated king of world squash. To cricket, where 1992 brought unity, where 2009 brought glory, and where legends were born in every era. And beyond these fields, mountains were conquered by Nazir Sabir, Ali Satpara, Samina Beg, athletes who raised our flag on the highest peaks. Pakistan is and always has been a nation of athletes, warriors, and champions. And among these champions stands a legacy carved with fists of courage, Pakistan's boxing heritage. From Layari's passionate gyms to Lahore's boxing clubs to Quetta fighting spirit, boxing became part of our identity. Hussain Shah showed the world that Pakistan's fighters have heart, hunger, and honor. And today we write the next chapter, the second International Boxing Championship, Fight for Glory. And as we have our tagline as well, Tayyar Ho. So let it begin now. The second International Boxing Championship will unfold over 4 electrifying days, from 26th to 29th November 2025. This grand stage brings together 40 top-tier boxers from 15 different nations, battling across 20 action-packed bouts. It's the proud sequel to the first International Boxing Championship, previously held in Quetta. This championship is being organized by the Pakistan Army with the valued support of the government of Punjab and, of course, our esteemed sponsors. Major sponsors are Mari Petroleum, Fauji Foundation, Fauji Fertilizer, Fauji Cement, Askri Bank, and Paco, along with our co-sponsors, which are Royal Swiss Safari Express, Ecoline, and PepsiCo. Now, ladies and gentlemen, something new, something big, something powerful. This is the official rap anthem of International Boxing Championship, representing the heartbeat of our youth, the fire of our fighters, and the pride of Pakistan. Everyone, please turn to the main screen and enjoy the anthem. This isn't about yesterday. This is now. Pakistan was never a was. Pakistan was never a has been. Pakistan is here. Pakistan is ready. Pakistan is ready. Pakistan is ready. We have always been ready. From the Himalayan hills to the sea cliffs of Gwadar. We are the land of the Bahadur, the land of the pure, the land of glory. On this land, our story is just beginning. Our winning has only just started. We are the brave-hearted who fought for glory, for we are ready. We are Tayyar. We are Pakistan. Yeah, gloves laced tight, lights turn white, heart drums loud, it's a war tonight. From the streets to the stage we ignite. No fear, no flight, we fight for a right. Pressure makes diamonds, we shine steady. Lions in the ring, my sharp hands heavy. No quit, no doubt, born rough, born ready. Say it loud, say it proud, Pakistan is ready. Fight for glory, fight for glory, fight. Raise that flag, this is our story. Pakistan is ready. Stay on! Fight for glory, no retreat, no sorry, no chance. Bell rings loud, write history. Pakistan is ready. Stay on! Fight for glory, glory. Pakistan is ready, ready. Hands up high, the moment's heavy. Now scream it loud. Fight for glory, glory. Pakistan is ready, ready. The ring's on fire, the crowd unsteady. From Lahore to the world, we're legendary. Fight for glory, fight for glory, fight. Raise that flag.
screams loud, write history. Pakistan is ready. Say तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से. Ladies and gentlemen, we're now moving on to the official presser, and for that I would like to request my colleague A.K. Kareem to please precede the presser. Well, Assalamu alaikum everybody, and a warm welcome. Thank you for joining us at this press conference. This is our first press conference, and we will proceed on after this press conference to talking to all the boxers as well. And it's a pleasure to be here for this community feeling. The WBA Peace Conference, as well as the International Boxing Championship, has so much to offer. We're going to hear from some very esteemed guests. But before I do anything, it's very important for me to announce the Minister of Sport of Punjab to you, Mr. Faisal Ayub Khokhar, who will read his official statement. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Thank you, Aki, for your kind words. Actually, it's not an official statement, but especially I would like to officially welcome you here in Pakistan. I would officially welcome the international athletes that are here in Pakistan. I would like to welcome all the athletes that are here, the coaches that are here to promote their athletes and looking at Pakistan as an opportunity for the sports. Who would have thought that Pakistan would be hosting such an international series of international boxing? और मेरे ख्याल में कोई पहली बार नहीं. This is the second international boxing championship that Pakistan is hosting, and I think it will be, inshallah ta'ala, by the grace of Allah ta'ala, it will be happening every year. और मेरे ख्याल में क्वेटा के बाद, क्वेटा की सक्सेस के बाद अब लाहौर ने इसको होस्ट किया है, but this will not be limited to just one province. It will be inshallah happening every year, and it will be happening in different major cities of Pakistan. और मेरे ख्याल में आज हमारे जो सारे यहाँ पर गेस्ट आए उनको पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में हमेशा आगे था और आगे रहेगा भी. But I must say that this international boxing championship is not just a championship. You are here sitting in Lahore, and Lahore does not just have competitions or sports. Anything happening in Lahore, it turns into a celebration. So these 4 days would not just be a boxing championship match, but it would be a festival for the families to come. And I think you should enjoy not just the hospitality of Pakistan, but also the beautiful punches you see in the rings from both sides. And I'm here to promote and compliment every boxer that will be entering into the ring, and I wish Wasim the very best, as he is the defending champion. But I would still say that may the best players win. और मैं साथ में ये भी कहूँगा कि हमें कहना चाहिए, I'm thankful to the government for providing these opportunities, and especially the Pakistan Army that has been standing besides us and giving us all these beautiful security, the arrangements and everything, and handing these sports events like these. And thank you all for coming over here and letting the world know that Pakistan is prepared for doing these international series. And let me tell you that Pakistan is always full of opportunities. Talent ki kami kabhi bhi nahi thi Pakistan ke paas. What we lacked was opportunities like these. Our boxers, you can see them, and not just male boxers, especially Laura Akram. She's been representing Pakistan on international grounds, and it's so beautiful that who could have imagined that Pakistan would be having female athletes representing us globally. और मैं ये समझता हूँ कि opportunities like these, इस तरह के boxing match जो कि पाकिस्तान को पसंद तो हैं ही हैं, but I think sports is something that I always say brings nations together, brings communities together, harmony together, and especially mixed with music, mixed with these celebrations, it's an enjoyment too. Or at last, I would also like to thank the World Boxing Association, and especially the Falcon Sporting Promotion, Glove Box, and all my friends that are here to promote Pakistan as well. And मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी कौम के लिए आज मुबारकबाद का दिन है कि इस तरह के ग्लोबल मैचेस अब पाकिस्तान में होंगे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान is entering into a new era
I congratulate the people of Punjab, I congratulate the people of Pakistan. And especially, I would like to thank my friends over here that they are here to represent Pakistan. They will not just be representing us, but they will be, I think, from now on, they're ambassadors of Pakistan representing us globally. I thank you by the core of my heart on behalf of the government, on behalf of the Pakistan Army, and behalf of the people of Pakistan, on behalf of these people sitting over here that are here to promote us. And I would also like to thank the media people that are always here standing besides us, and the sponsors, the co-sponsors that my team mentioned. Thank you once again, and may the best players win, and Pakistan welcomes you always. Thank you, Ji. Oh, thank you very much for those words, Minister of Sport of Punjab, Mr. Faisal Ayub Khokhar. And we have a lot of important people to speak to still, so I will move on next to speak to the promoter of this event, Chris Glover. Chris, it's the second time doing a massive scale event like this. How proud are you looking around the room at the turnout and again working with the fantastic government here as well and putting this show on? Thanks, Aki. Firstly, Assalamu alaikum. It's amazing to be here. I'm very proud of everybody involved, but no more than Mohammed Waseem. Mohammed Waseem is this country's superstar. He is the clean-cut example to children that this country needs to promote the next generation of boxing. We're here to create a legacy, and that's the proudest thing that has come out of this event. I'd like to thank, obviously, the government of Pakistan, the government of Punjab, and the Pakistan Army for all their assistance, their support. I'd like to thank all the media for coming here and their consistent support in promoting professional boxing. This is bigger than professional boxing, even. It's sport, it's the future. And the future is being led in boxing by Mohammed Waseem. And I'd like to thank Waz for starting this legacy that we hope to continue for years to come. So that's the thing I'm proudest of. And also, Chris, looking around the caliber of boxers you've got on this card from all different countries, it really does fit in with that ethos of boxing without borders, which is very important to you. Absolutely. We all bleed the same colour. When you're in a ring, you bleed, and we bleed the same colour. That's all I care about, is the best fighters. No matter where they're from, what religion they're from, what colour they are, it does not matter. If you're a good person, you're a good person. If you work hard, you get opportunities. And this country is built on blood, sweat and tears. It's the people here know the fighting people. And if you fight, you get rewards in different ways. But Pakistan is, the country itself is a reward. It's a show of strength. It's a show of unity. And that's what this event entails in a much smaller scale. But it's a reflection on Pakistan as a nation as a whole. Yeah, fantastic words there, Chris. And we will hear more from Chris later. This is the first of two press conferences. I'm going to pass over to, further on down the table to an icon of boxing. In many people's opinion, the best super middleweight boxer of all time. And he is Mr. Roy Jones Jr. And it's fantastic to see you here. Give a big round of applause, please. A true superstar of the sport, and to have your involvement in this show. We were speaking briefly before this press conference, and you were saying that you're so glad to be part of this fantastic event, Roy. Yeah, thank you. I'm very proud to be a part of this event. I'm very thankful to Chris Glover for getting me involved. It's been a beautiful opportunity for the fighters that are involved. The WBA, I'm glad they're over here with an awesome champion that we have. So looking forward to some great fights, some great events, and glad to hear that this is not the end, this is the start. So I'm looking forward to it, and I can't wait to move forward and see what happens. Thank you guys for having me. And Roy, round of applause, please, for Roy. I mean, you know, you were in some legendary nights. You fought the best that the boxing sport has to offer. Shortly, we'll be speaking to other fighters that will be taking the stage. Do you have any advice for those fighters about taking their big opportunity on this fantastic platform that we have for them here? The most beautiful thing that you can do in boxing is to remember the fans, the people who pay, the people who come out and give you their time. If they give you their time, make sure you try to go that extra mile to entertain them for giving you their time. That way they'll remember you, they'll appreciate you more, and you'll get more out of it in the long run than you ever will just being average. So go out and do all that you can
to entertain these fans and make sure they have a great night out. Thank y'all. Thank you. That's a great message from one of the best entertainers of all time. I'm going to bring in the man sitting to my left, Mr. Danny Vaughan, who is a coach of the Champ right here, and he is also a director of Falcon Sports Promotions. And Danny, again, you know, you've got to your left a superstar from Pakistan who you've been training for years now. And just tell us what it means to be here for this show, this event, and with this fighter. Yeah, we're so proud. I'm just speaking on behalf of Falcon Promotions. I just want to thank the Pakistan Army, the government of Punjab for backing us, for making this event happen. Also, my man Mohammad Wasim, you know, he's an icon. He's a superstar in Pakistan. We need all the support. We need the Pakistan people to give us the backing to get behind Mohammad Wasim. He is the future. He's the main man in Pakistan, and we're so proud to be here. Absolutely, and you know, you're a coach, high-level coach. What makes him such a special fighter? He's a unique fighter. He lives the life. You know, he's given his life, heart and soul to the sport. We all know his story, where he comes from. He's a fantastic trainer, brilliant boxer. He's first in the gym. He's last out the gym. He gives his heart and soul to boxing. He has done since he's been 9 years of age. So all this credit for me and from my team, from Falcon Sports, goes to Mohammad Wasim. Well, let's bring the main man in then. Let's speak to Mr. Mohammad Wasim, the Falcon. He's the former WBC silver champion. He's a two-time IBF world title challenger. He's currently ranked #1 across all divisions. He goes by the name of the Falcon, and everybody's here for you for the main event on Saturday night when you defend your world title, the current status of the champ. So it's an absolute pleasure speaking to you. And what does it mean to you to be here headlining such a huge celebration of the sport? First of all, Assalamu alaikum. I want to say thank you, everyone. I want to say thank you, DG Sports, Government of Punjab and Government of Pakistan, and also Pakistan Army. So I work very hard for my every fight, you know, in any camp. So I'm very excited, and I'm ready, and I'm ready to go, and I'll show my skills on 29th of November, and I know I'm going to do my best, and I'm going to beat him. And you have a tough opponent on the night in Jakruat Mujongo, and he's a tough fighter from Thailand, 50 wins, and 29 of his 50 wins come by knockout. Right, so he's a good fighter, so it's going to be a good challenge, isn't it? Yeah, for me, no problem. You know, I've been in amateur fights, you know, in 300 amateur fights and eye level. And my first fight was in pro. That was my debut was for a title shot, and I become in 35 WBC world rank #1. So it's not, you know, like going to worry me how many fights he done. So I'm going to show my skills. I know I am the best, and he will be in trouble in Saturday night, don't worry. You heard the man, he's confident, and he's going to put on a show for us all on Saturday evening. And Mohammed, just one final thing. You know, when you look around and you see the media, you see the people, you see the wonderful support there's been of the Pakistan government and the government of Punjab and the Pakistan Army. Are you proud? You know, you're from Quetta, you're from right here in Pakistan. How proud are you of you know, the Pakistani people right now? I'm really proud. You know, I work for boxing my all life, and Pakistan is my country. I love my country, and I do my best. You know, like I do everything for my country. So I'm very excited. You know, so I'm very happy because one of the best boxer here, like Roy Jones Jr., he was pound for pound king, and he was my iconic, my ideal. So he's here. So I need to show him, you know, like I have good skills, and I'm very happy. And I want to say, you know, all Pakistan, my people, to thank you, and thank you to WBA, and thank you, you know, the all officials here. So I'm happy and I'm ready to go. He's ready to go. He's ready to go. Can we have a big round of applause, please, for Mohammed the Falcon Wasim?
And as you can see, we've got a lot of boxing to talk about and a lot of top quality, high caliber fighters that we're going to introduce to you very shortly. Chris, I'm just going to pass back to you, Chris Glover, just to wrap up here because we're going to move on to our second press conference very shortly. Absolutely. I'd like to thank, obviously, the Sport Minister of Punjab and our other guests on the top table here. So we're going to move on to the second part of the press conference, obviously IBC2, presented by Falcon Sport and Promotions, Glove Box, Roy Jones Jr. Boxing as well. So what I'd like to do is invite everyone who's been told to come up to the top table of boxers. Please start making your way over to Martin and Peter in the corner, and we will have phase 2 of the press conference. But right now I'd like to say thank you to the government, thank you to the Pakistan Army again, thanks to the Pakistan government, and Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. जी नाज़रीन, लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का आज से आगाज़ हो रहा है। इस चैम्पियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक हैं। फाइट फॉर ग्लोरी चैम्पियनशिप जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरिशन में 29 नवंबर तक जारी रहेगी। बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग मेले में अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फिलिपाइन और नीदरलैंड समेत मुतादिद ममालिक के बॉक्सर्स एक्शन में नजर आएंगे, जिनमें 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स भी शामिल हैं। 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स भी इस मुकाबले में अपने जोहर दिखाने को तैयार हैं। लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 का इनेकाद। 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स भी मुख्तलिफ टाइटल्स के लिए ये जंग लड़ेंगे। चैम्पियनशिप जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरिशन में मुनक़िद की जाएगी। तकरीब PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। हर वक्त बर वक्त